नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। जिस कोरोना वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया ऑक्सफोर्ड से उम्मीद लगाए बैठी थी, अब उसी ऑक्सफोर्ड ने एक ऐसी खबर दी है कि सभी सकते में पड़ गए हैं। ऑक्सफोर्ड ने अपनी वैक्सीन के ट्रायल पर रोक लगा दी है। इससे यह साफ है कि अब दुनिया के सामने कोरोना की वैक्सीन आने में और भी ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो ऑक्सफोर्ड अब तक ये कहता था कि उसकी वैक्सीन जल्द से जल्द लोगों के सामने आएगी, अब उसी ऑक्सफोर्ड ने ट्रायल तक रोक दिया है। इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। पूरी दुनिया में कोरोना पर सबसे तेज काम चल रहा था ब्रिटेन में। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनिका मिलकर वैक्सीन AZD1222 पर काम कर रही हैं। इसके तीसरे और अंतिम चरण का ट्रायल शुरू हो गया था। इसके लिए कंपनी की ओर से ब्रिटेन के एक शख्स को यह वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन इस वैक्सीन ने तुरंत ही अपना साइड इफेक्ट दिखा दिया। ये साइड इफेक्ट इतना बड़ा था कि शख्स को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ गया और वो जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगा। इसे देखते हुए कंपनी को ट्रायल पर रोक लगाने का फैसला करना पड़ा। जैसे ही यह खबर दुनिया के सामने आई, दुनिया के डॉक्टर और वैज्ञानिक निराश हो गए, क्योंकि सबकी उम्मीद इसी वैक्सीन से थी। इस वैक्सीन को इंसान में सामान्य रूप से सर्दी पैदा करने वाले वायरस CHAdOX1 से बनाया जा रहा था, जिसका आमतौर पर इंसान में इन्फेक्शन नहीं होता है। लेकिन इसने साइड इफेक्ट दिखा दिया और ट्रायल रोक दिया गया। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। तो ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर हैं मैट हैनकॉक। सितंबर के शुरुआती दिनों में हैनकॉक ने कहा था कि उम्मीद है कि साल 2021 के शुरू होते होते वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन अब जब वैक्सीन का ट्रायल ही रोक दिया गया है, तो ये कब तक आएगी कहना बेहद मुश्किल है। वैसे अगर बात भारत की करें तो इस वैक्सीन का ट्रायल यहाँ पर भी होना था। सितंबर के शुरुआती हफ्ते में ही चंडीगढ़ के द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च यानी कि PGIMER में इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाना था, लेकिन तब भी इसके लिए सेफ्टी अप्रूवल नहीं मिल पाए थे और वैक्सीन का ट्रायल टालना पड़ा था। और अब तो ऑक्सफोर्ड ने ही इसका ट्रायल रोक दिया है, तो फिर दुनिया के जिन देशों में इस वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था, जैसे कि ब्राजील, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका, वहां भी ट्रायल रोकने पड़े हैं। रही बात इसके असर की, तो इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट को देखते हुए और भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों पर असर पड़ सकता है। जैसे ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन ने सेकेंड फेज का ट्रायल पूरा कर लिया था और थर्ड फेज के ट्रायल के दौरान कंपनी को रोक लगानी पड़ी, ठीक वैसे ही भारत की फाइजर बायोटेक और अमेरिका की मॉडर्ना इंक ने भी दूसरे चरण का ट्रायल पूरा कर लिया है और तीसरे चरण का ट्रायल कर रही हैं। तीसरे चरण का ट्रायल कितना मुश्किल होता है, ये ऑक्सफोर्ड वाले इंसिडेंट से साफ है। ऐसे में फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना इंक को और भी ज्यादा सावधानी रखनी होगी। हालांकि WHO का कहना है कि अभी फिलहाल 175 वैक्सीन प्री क्लिनिकल स्टेज में है, 33 क्लिनिकल ट्रायल वाले स्टेज में है और 8 फाइनल स्टेज में है। लेकिन फाइनल स्टेज फिलहाल इतना मुश्किल दिख रहा है कि उसे पार करके कोरोना के खिलाफ एक कामयाब वैक्सीन बनाना अब भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए ज्यादा निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। आपकी खुद की सुरक्षा आपके ही हाथ में है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बेहद डरावने हैं। पूरी दुनिया में अब तक करीब 2,78,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हर रोज करीब 2.5 लाख नए केस आ रहे हैं, जिनमें से अकेले भारत में 80 से 90 हजार केस हैं। हर रोज दुनिया में करीब 4,500 लोगों की मौत हो रही है, जिनमें भारत में 1,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। भारत में कोरोना का कुल आंकड़ा 43 लाख को पार कर गया है। करीब 74,000 लोगों की मौत हो चुकी है और अब भी देश में करीब कोरोना के 9 लाख एक्टिव केस हैं। इसलिए ध्यान रखिए, अपना भी और अपनों का भी। बाकी ऐसे तमाम वीडियोज के लिए डाउनलोड करिए ABP लाइव ऐप और देखते रहिए ABP अनकट। शुक्रिया। ABP न्यूज आपको रखे आगे।